एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले व्लॉग में काफ़ी मम्मी पापा हम लोगों को लेने आए थे, काफ़ी लेट हो गया था घर पहुंचते पहुंचते, तो हम वीडियो घर के अंदर का नहीं शूट कर पाए और फिर हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग बहुत देर में उठे, 12 साढ़े 12 बज चुका था। तो हम लोगों ने सिर्फ मम्मी से कहा कि भूख लग रही, सब्ज़ी पराठा ही खाया। फिर हम लोगों ने सामान खाया और शाम को हम लोग बाहर टहलने के लिए, गर्मी काफ़ी थी तो शाम को बाहर टहलने के लिए निकल गए। वापस जब घर पर आए तो घर में काफ़ी गेस्ट आए हुए थे तो हम लोग वीडियो नहीं शूट कर पाए। दूसरे दिन सौर्या ने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे पास्ता खाना है, तो नानी ने तैयारी की और मम्मी ने उसके पास्ता बनाया। मेरा किचन काफ़ी अस्त व्यस्त था, घर का पूरा रिनोवेशन चल रहा था तो किचन भी पूरा बनने को था, तो हम लोग बाहर ही बना रहे थे। किचन बाहर शिफ्ट था। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो रानी को काफ़ी पसीना भी आ रहा था। खैर मैक्रोनी तो बन गई और वो गुस्सा भी हो रही थी कि जो नानी बना रही थी वो खाना चाहिए था, जिद कर रहा था, नहीं मम्मी आप ही बनाओ पास्ता, देखने में बहुत अच्छा टेस्टी था। मैंने तो खाया और वो उसने ठंडा कर लिया क्योंकि तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बाहर, थोड़ा इसी में उसे अब थोड़ा रिलैक्स हो रही थी। फिर उसने भी पास्ता खाया और हम लोगों ने चाय आय मम्मी ने बनाई नहीं थी, मम्मी ब्रेड टोस्ट खा रही थी। और हमने खाने के बाद मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे अप्पे भी खाने हैं और आप अप्पे बनाओ। तो मम्मी ने अप्पे इतने सॉफ्ट अप्पे थे, मम्मी ने बनाए थे और बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो मम्मी से मैं बोल भी रही थी हाँ अब मज़ा आया। थोड़ा गर्मी पसीना भी निकल रहा था, लाइट आ नहीं रही थी, इन्वर्टर में पंखे का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। फिर गर्म हम लोगों ने खिड़की भी खोल रखी थी पर अच्छा था। फिर शाम को हम लोग बाहर फिर निकले आउटिंग के लिए। ये हमारा मंदिर है त्रिलोकीनाथ मंदिर, दर्शन किए। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया मंदिर है। यहाँ पर शाम को डेली ही हमारे घर के जितने ख़ानदान के भी लेडीज़ें हैं सभी लोग मिलकर आरती करते हैं। तो दर्शन करने के बाद में हम लोग मार्केट की ओर निकल लिए कि घूम घाम के फिर से आएंगे और मंदिर में आरती के टाइम पर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग घूमने के लिए निकले। बारिश हो गई थी तो थोड़ा मौसम भी काफ़ी अच्छा ठंडा लग रहा था। और फिर सौर्या बोल रहा था कि गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी बहुत लग रही है। और मेरे मम्मी चलो चलो, तो हम मम्मी ने रागनी ने बोला कि चलो हम लोग अपनी मन के पसंद की सब्ज़ी लेके चले। तो सब्ज़ी मंडी जैसे ही चल रहे थे मेरी चप्पल की स्टेप्स निकल गई। फिर पास में दुकान वाले भैया जो थे उनके पास में एल्फ़ी थी, हम लोग बोल ही रहे थे तो उन्होंने अपनी एल्फ़ी दी और मेरी चप्पल ठीक मैंने उसे जोड़ा और फिर हम लोगों ने थोड़ा सब्जी वब्जी ली। हमने कहा यहाँ से निकलो हम लोग। और जो सौर्या बोल रहा था बहुत गर्मी लग रही है तो हमने कहा चलो इसको कुछ ड्रिंक्स वगैरह पिला देते हैं, मॉकटेल वगैरह। तो हम लोग रेस्टोरेंट गए और ऑटो किया, रेस्टोरेंट गए और मॉकटेल के लिए ऑर्डर किया, मॉकटेल लिया उसको। मॉकटेल रेस्टोरेंट पहुंचकर हम लोगों ने मॉकटेल उसको पिलाया। तो रेस्टोरेंट में वैसे भी ऐसी ठंडा मौसम ठंडा लगता है तो काफ़ी रिलैक्स भी मिला। बाहर मार्केट में बहुत गर्मी थी क्योंकि बारिश हो चुकी थी, फिर बंद हो गई बारिश तो गर्मी और ज़्यादा उमस वाली थी। खैर अंदर जाकर हम लोग बैठे, रिलैक्स फील हुआ, माइंड फ्रेश हुआ जाके। फिर हम लोगों ने मॉकटेल पिया। मैंने उससे कहा कि अरे शूट तो कर लो, मेरी वीडियो शूट रह जाएगी, तो वो शूट ही नहीं कर पा रही थी। फिर बार बार कैमरे को अपनी तरफ ले ही नहीं जा पा रही थी, उसका आधा चेहरा बार बार जा रहा था। खैर ये शुक्ला होटल का रेस्टोरेंट है, शुक्ला रेस्टोरेंट। हम लोग वापस आए और मंदिर की आरती में शामिल हुए। आरती में शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा था कि सारे अपने एक साथ मिल गए। अलग अलग जाना क्यों टाइम कम होता था, अलग अलग जाना मुश्किल होता। घर वापस आकर मम्मी भी बहुत खुश थी और तो हमने भी सोचा कि लाओ मम्मी की एक क्लिप ही ले लें। और देखिए मम्मी कितना मुस्कुरा रही हैं। अगले दिन सौरभ भैया का फ़ोन आया कि मैं उसके हस्बैंड है लेने आ रहा हूँ क्योंकि उन्हें जाना था। तो मम्मी तैयारी में लगी थी और वो गुस्सा हुई बैठी थी कि मुझे जाना पड़ रहा है। खैर आने के बाद में मैंने उनका क्लिप नहीं ले पाया, वीडियो नहीं क्लिप कर पाई और सबका जाने आने का तैयारी करते रहे। और फिर बारिश होने लगी
और मैंने वीडियो शूट किया। ये हमारा मंदिर है। मंदिर बाहर से बहुत अच्छा लगता है और मौसम, बारिश का मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश बहुत ही तेज़ हो रही थी और तेज़ बारिश में ही वो उसको लेके गए। तो काफ़ी दुखी दुखी लग रही थी। खैर वो चली गई। फिर मुझे अपने ताऊ के घर भी जाना था, तो शाम को बारिश जब रुकी तो मैं अपने ताऊ के घर गई और उसमें भी हाँ, ये मेरी भतीजी हेलो कर रही है देखो, और भैया आगे चल रहे हैं और मैं पीछे वीडियो शूट कर रही हूँ। और अगले दिन मुझे भी घर जाना था, तो मैं भी अपने दिन घर पहुँच रही। मेरे हस्बैंड आए नहीं थे मुझे लेने के लिए और पता नहीं क्यों उन्हें बाहर जाना था ये कहा, पर हम जब घर जैसे ही पहुँचे तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ मिला। और मेरे केयर टेकर को उन्होंने बोला था वेलकम करने के लिए, और मैं जैसे ही अंदर आई तो जीने में थोड़े थोड़े फूल दिख रहे थे मुझे। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा अरे काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि वो फूल कैसे आ रहे हैं, और जब बाहर देखा वेलकम लिखा, मैंने कहा वेरी गुड। मैं अंदर ही आ रही थी कि मानसी ने मुझे को रोका कि रुको रुको। मैंने कहा अब क्या है भाई। अब तो देखा कि अरे थाली भी आ गई है पूजा के साथ में, नोटों की कड्डी भी लगी हुई है। उसने मेरा तिलक किया। अरे इतने साल बाद में आज तक कि मेरे पतिदेव को मेरी वेलकम की याद नहीं। आज अचानक उन्होंने कैसे वेलकम मेरा करवा दिया। मेरा ये सरप्राइज़ था बहुत ही अच्छा। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट और मुझे हंसी भी आ रही थी, खैर बहुत ज़्यादा ही। मानसी अंदर चली गई और वो थाली में माचिस लेना भूल गई दिया जलाने के लिए, तो माचिस लेने चली गई। कहा कि रुके रहो भाभी। तब तक मुझे छिपकली दिखी, मैं दूसरी तरफ पहुँची। बारिश की वजह से मेरे हस्बैंड नहीं आ पा रहे थे शॉप से, तो मानसी को ही बोला कि आरती करने के लिए, और फिर उसने फूल वूल छिड़क के फिर मेरी नज़र भी उतारी। ये तो मेरे लिए काफ़ी ही अमेजिंग था। और मैंने कहा कि इतने साल में आपने मेरे वेलकम किए कभी नहीं सोचा, और इस बार मेरा इतना बढ़िया वेलकम किया। वो बहुत खुश थे। और हम भी बाद में हम मिठाई उसने खिलाई मुझे। और देखिए फिर हम लोग अंदर फिर आए, और अंदर आके तो उसने और सरप्राइज़ मेरे लिए अच्छा हम एक ट्रीट दिया। मेरी कोल्ड ड्रिंक भी मुझे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र किया। मतलब बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज वेलकम था, सरप्राइज़ वेलकम था। मेरी लाइफ में सबसे अच्छा मोमेंट था खुशी का। और मैंने अपने हस्बैंड को बाद में थैंक यू भी बोला। और मानसी ने मेरे लिए फेवरेट मेरी डिश जो मुझे चाउमीन बहुत पसंद थी तो वो भी बनाई। मैं उससे बात ही कर रही थी कि अरे वाह, ये को कि मैं कपड़े थे मैं जीन्स नहीं पहन के आई, मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि सूट में वेलकम अच्छा लगता है। मैं अपने हस्बैंड के को फ़ोन कॉल करने थैंक यू करने के लिए गई थी, और फिर बैठ के मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक की। फिर तब तक उसने चाउमीन बना के ले आई थी, और चाउमीन फिर वीडियो शूट कर रही थी। कोमल वीडियो शूट कर रही थी, और मानसी कह रही थी कि मुझे मत लो। कह अरे अभी तो पूरा आप ही ने वेलकम किया, कोमल बोली। और कि और चलो सभी लोग चाउमीन, मैंने कहा कि चाउमीन तो बहुत अच्छी बनाई है और तुम लोग भी चाउमीन ले आओ, साथ में ही खाएंगे, पूरा ट्रीट अच्छे से करो। तो गाइस, आपको ये वीडियो मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।